शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से खबर, नगर निकाय चुनाव से जुड़ी यह खबर सामने आ रही है। पहले चरण का आज नामांकन होगा और 9 मंडलों के 37 जिलों में नामांकन आज से शुरू होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल और सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन होंगे। और देखिए, निर्देशानुसार प्रत्याशी के नामांकन जुलूस पर पाबंदी है। डीएम तय करेंगे प्रत्याशी के साथ जाने वालों की संख्या। अधिकांश नामांकन नगर निगम मुख्यालय में जमा होंगे। तो नगर निकाय चुनाव से जुड़ी यह खबर लखनऊ से सामने आ रही है। पहले चरण का आज से नामांकन, 9 मंडलों के 37 जिलों में नामांकन आज से। देखिए, आज से नामांकन की शुरुआत। पहले चरण के लिए हमारे साथ संवाददाता संजय चौहान जुड़ गए। संजय, आज से नामांकन की शुरुआत हो गई है, क्या क्या जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? हाँ बिल्कुल शांतनु, मैं बताऊं आपको कि नगर निकाय के चुनाव की घोषणा के बाद आज से पहले चरण के जो नामांकन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सुबह 11 बजे से ये प्रक्रिया शुरू होगी और 3 बजे तक तकरीबन चलेगी। नामांकन के दौरान 4 व्यक्ति ही प्रत्याशी के साथ में नामांकन के दौरान जा सकते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं जिलेवार सिलसिलेवार की गई है। 9 मंडलों के 38 जनपद हैं, जिससे लखनऊ है, आगरा है, झांसी है, प्रयागराज है, ये गोरखपुर है, देवीपाटन मंडल है, झांसी है। इन तमाम मंडलों के 38 ऐसे जनपद हैं जिन पर पहले चरण में जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में अब निकाय चुनाव की जो नामांकन प्रक्रिया है उसकी शुरुआत आज से हो जाएगी। और उम्मीदवारों, हालांकि अभी तमाम जो बड़े दल हैं उनके उम्मीदवार जरूर तय नहीं किए गए हैं, लेकिन नामांकन की अंतिम डेट के पहले कहीं न कहीं नामांकन के लिए प्रत्याशियों की सूची जल्द जारी हो जाएगी। चाहे बीजेपी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, बसपा या कांग्रेस की बात करें, सभी का मंथन तेज है और जल्द ही एक दूसरे को जाति आधार पर जिस तरीके से कहीं न कहीं गोलबंदी करने का सिलसिला चुनाव में होता है, उसको देखते हुए कहीं न कहीं जाति समीकरण साधने का प्रयास जरूर राजनीतिक दल कर रहे हैं। और यही वजह है कि अभी तक कैंडिडेट की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि नामांकन के जो पहले चरण का दौर है वो आज से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और आचार संहिता की अगर बात करें तो आचार संहिता को देखते हुए कौन कौन सी जो पाबंदियां हैं वो लागू की गई हैं, और दूसरी बात ये कि टाइमिंग को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है, कब से कब तक जो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो चलेगी? संजय, बिल्कुल, हर जनपद में जिलाधिकारी के कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि किसी भी प्रकार की नामांकन के दौरान जो शक्ति प्रदर्शन है वो देखने को न मिले, जुलूस के हालात न बना पाए। कैंडिडेट सामान्य तौर पर, सीधे तौर पर कैंडिडेट और उनके जो प्रस्तावक हैं, 4 प्रस्तावक के साथ में ही जाकर के 3 सेट में नामांकन दाखिल कर सकते हैं। और जिसको लेकर के ये जो गाइडलाइन है जिलाधिकारियों के जरिए वो जारी कर दी गई है। नामांकन की प्रक्रिया बताया जा रहा है कि 11 बजे से शुरू होगी। नगर निगमों के जो कार्यालय हैं वहां पर नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। तकरीबन 3 बजे तक की प्रक्रिया चलने की संभावनाएं बताई जा रही। तो ऐसे में सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट कर ली गई हैं और अब नामांकन का जो दौर है वो आज से शुरू हो जाएगा। शांतनु। बिल्कुल संजय, और देखिए, अगर बात की जाए तो अभी तक जितने भी बड़े राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि जो अंतिम तिथि है तब तक शायद जो तमाम राजनीतिक दल हैं अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे और उसके बाद ही ये जो राजनीतिक दल हैं इनके प्रत्याशी कहीं ना कहीं नामांकन के लिए पहुंचेंगे। बिल्कुल, चूंकि बड़े राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस
के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी अपने नगर निकाय और नगर निगम, नगर निकाय और नगर पंचायत तीनों भी अपने कैंडिडेट उतारने, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट उतारने की व्यवस्था में लगे हुए। हालांकि कहीं ना कहीं भाजपा और सपा एक दूसरे के प्रत्याशी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अगर भाजपा की बात करें तो नगर निगम की सत्ता में 14 सीटों पर बीजेपी का परचम लहराता रहा है। हालांकि सपा को अभी भी नगर निगम में जीत का स्वाद चखने का इंतजार है, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता में रहे हो या विपक्ष में, नगर निगम में जीत का स्वाद नहीं चख पाए। नगर पालिका और नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी की जीत की संख्या ठीक ठाक रहती है, लेकिन नगर निगम में अभी भी जीत का स्वाद चखना बाकी है। बसपा की बात करें तो एक कैंडिडेट उनका पिछली बार जीता हुआ था, जिसे 17 में से एक कैंडिडेट उनका था। तो ऐसे में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपने कैंडिडेट कब उतारती है, और उसका कहीं ना कहीं इंतजार समाजवादी पार्टी को है, क्योंकि जैसे कैंडिडेट बीजेपी के उतरेगा वैसे ही समाजवादी पार्टी भी अपनी कैंडिडेट जाति समीकरण के आधार पर उतारेगी। तो इंतजार है बड़े दलों का कि जो अपने कैंडिडेट का जो पैनल बनाया जा रहा है, लगातार मंथन चल रहा है, बैठकों का जो दौर है वो शुरू है, उसके साथ कैंडिडेट फाइनल होता है तो नामांकन की प्रक्रिया कहीं ना कहीं शुरू होगी। हालांकि 17 तारीख तक अंतिम नामांकन की प्रक्रिया है, उसके बाद 2 दिन पर्चा वापसी का भी वक्त दिया गया है। तो अभी माना जा रहा है कि 1 से 2 दिन के अंदर इन बड़े तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपने कैंडिडेट की घोषणा कर देंगे। शांतनु। ठीक है संजय, बने रहिए आप हमारे साथ और अगली खबर का रुख